वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम कराची टुडे का मकसद ये है कि जो इदारे काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, और जहाँ पे कोताहियाँ गलतियाँ भी नज़र आती हैं उसकी भी निशानदेही की जाती है, और जो बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हैं उसको भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और मुताल्लिका जो अफसरान हैं उनसे रब्ता करते हैं और उनकी भी बात आप तक पहुँचाते हैं। आज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है एक बहुत बड़ा दावा किया है और एक मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये बात सामने लाई है कि माजी में जितने भी मेयर्स और नाज़िम गुजरे हैं उन्होंने जो सरकारी ख़जाना है बल्दिया उज़्मा कराची का, उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से कोई अहम किरदार नहीं किया। और उन्होंने गिनवाया भी कि वसीम अख्तर साहब ने क्या किया, नाम बताए कि अफगानी साहब से लेकर फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर अब तक जो है वो किस तरह काम होता रहा, और उन्होंने 6 महीने में जो है वो 24 करोड़ से ज़ायद टैक्स जो है वो जमा किया। अब हम ये बात बार बार अपने नाज़रीन को अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ जहाँ बैठते हैं प्लेटफॉर्म में बता रहे हैं कि जब एक आम आदमी जाता है ना इसी सरकारी इदारों के पास कि हमारे ये मसाइल हल कर दो, ये प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए इस शहर के लिए, इस शहर के अंदर ये मसाइल का सामना इनको हल होना चाहिए, तो सरकारी इदारों की जानिब से अक्सर ये बात आती है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। एक अच्छी नवीस सुनाई है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर तो तफसील से हम आप तक चीज़ें पहुँचाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और मज़ीद क्या क्या बातें हुई, सहाफ़ियों ने क्या क्या सवाल किए। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर K21 न्यूज़ के तारिक, उन्होंने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। तारिक, मज़ीद क्या क्या बातें हुई? बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया रेवेन्यू बढ़ाने में, वसीम अख्तर साहब ने भी नहीं किया, अफगानी साहब से लेके अब तक फ़ारूक सत्तार साहब और दीगर जिन्होंने भी निज़ामत और मेयरशिप संभाली है इस शहर की, वो कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अभी मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ। आज TTMC की जो है वो एक मुलाकात हुई जो चीफ एडिटर्स होते हैं अखबार के और दीगर जगहों के, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जो शहर के अंदर बेतहाशा मसाइल मौजूद हैं, जिसका उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया कि नकासी आब का मसला है, सेवरेज निज़ाम का मसला है, पानी की शॉर्टेज है, गलियां टूटी में, रोड टूटे में, तमाम चीज़ों के मसाइल का जो है वो उन्होंने एतराफ़ किया। उसके बाद जो है वो मेयर कराची ने कहा कि जो है वो अगर साबका हुकूमतें टैक्स कलेक्शन के ऊपर जो है वो तवज्जो देती, चाहे वो किसी की हुकूमत, उन्होंने नाम लेते हुए बोला कि अफगानी साहब की हुकूमत है, फारूक सत्तार साहब की हुकूमत थी, मुस्तफा कमाल की हुकूमत थी, फिर उसके बाद वसीम अख्तर की हुकूमत थी, तो तमाम लोग अगर टैक्स कलेक्शन के ऊपर काम करते तो आज शहर की ये हालत नहीं होती। हम एतराफ़ करते हैं मसाइल मौजूद हैं, मसाइल का हल भी कर रहे हैं, लेकिन जो 22-23 साल की जो गंदगी है वो एक दिन में जो है वो साफ नहीं हो सकती। उसके ऊपर इक़दाम किए जा रहे हैं। आज जो रोडों के ऊपर दिखते हैं आवाम को कि जो है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। मेयर कराची ने जो है कहा कि पॉइंटेड करते हुए कहा कि मेयर जो साबका जो नाज़िम थे, सिटी नाज़िम थे, मुस्तफा कमाल हों, चाहे वो फारूक सत्तार हों, चाहे जो है वो वसीम अख्तर को खास टारगेट करते हुए कहा कि वसीम अख्तर ने जो है वो अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो 4 साल उनका दौरे हुकूमत रहा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 90 करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन की, जबकि जो है मैंने आने के बाद मुझे आज 6 माह हो चुके हैं, 6 माह के अंदर मैंने सिर्फ 24 करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन की है। तारिक, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताना तारिक कि ये टैक्स कलेक्शन कहाँ से किस किस तरह की जाती है, थोड़ा सा इसके ऊपर नाज़रीन तक जाए ना बातें। जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि आपको टैक्स कलेक्शन की जो की जाती है वो की जाती है वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन से की जाती है, तजावुजात के मद से की जाती है, एडवर्टाइजमेंट की मद से की जाती है, आज तमाम जगहों से जो है वो टैक्स कलेक्शन की जाती है, B&R की मद में की जाती है, तमाम चीज़ों से जो है वो टैक्स कलेक्शन की जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो है वो जब 26 से 24 करोड़ रुपए की कलेक्शन की जा सकती है, तो ये वो इदारे हैं जिसके अंदर जो है वो अंडर द टेबल जो है वो ज्यादा जो है वो मामला तय पाते हैं। उसके अंदर जो है वो कहा जाता है कि जो है वो कलेक्शन कर रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाया, बहुत अच्छी बात है मुनाफा बख्श इदारा बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कराची शहर को नकासिया आपका जो है वो मसाइल दरपेश है, पानी की शॉर्टेज का जो है वो मसला पेश आ रहा है।
تجاوزات جو ہے وہ شہر کے اندر جو قائم ہے، اگر ان سب چیزوں کو ٹیکس گراف کی مد میں لے کر آیا جائے تو جو ہے وہ ایک بہتر جو ہے وہ ٹیکس ریونیو اچھا، اس جنریٹ پریس ہوگا تمام کانفرنس چیز. طارق، اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بھی بات سامنے آئی کہ میئر کراچی جو کہ سابق وسیم اختر تھے، ان کے پاس اختیار کی جو باتیں کی گئی تھی نا وہ رونا تھا. اور اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں نا کہ آخر میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وسیم اختر صاحب کتابوں کی گردی لے کے انہوں نے پھینکی تھی اور روتے ہوئے پریس کانفرنس کی تھی. تو میں نے کہا جی بھائی یہ بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ میئر کراچی نے خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے کہا، جو سابقہ حکومت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے وہ سابقہ حکومت نے جو ہے وہ کام تو صرف جو ہے وہ رونا رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیے. کراچی شہر کے ہر علاقے کے اندر پانی پہنچایا، ہم نے لائٹیں ڈالی، ہم نے روڈ کارپیٹنگ کی، ہم نے لائٹیں لگائیں، ہم نے ٹیکس کلیکشن کے اندر لے کر آئے. ہم لوگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ عوام کی سہولت کی بات کرتی تھی. اس حکومت میں جب ہم آئے اس کے بعد ہم نے فنڈز کا اجرا کیا. تمام لوگوں کو، چاہے وہ کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو، ہم نے تمام بلدیاتی حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کراچی کی تعمیر و ترقی کے اندر ترقی کی جو ہے وہ بات کی کہ جو ہے کراچی کو کس طرح جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. ایک دور وہ تھا کہ جب کراچی جو ہے وہ ٹاپ ڈیولپ سٹیز کے اندر آ رہا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ چینج ہوئی، اس وقت بھی ہماری گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی ہم لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے جب ٹاپ 10 سٹیز کے اندر جو ہے وہ کراچی شہر شمار ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسائل کا رویا گیا، وسائل کا رویا گیا کہ جو ہے وہ ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ کام کرنے کے اختیارات نہیں ہیں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے وہ کام کرنے نہیں دیا جاتا ہمیں. لیکن سوال میں ان سے کرتا ہوں کہ کیا آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، آپ کے پاس جو ہے وہ کام کرنے کی اتھارٹیز نہیں تھی، تو آپ ان سیٹوں پہ براجمان کیوں تھے؟ آپ استعفے جمع کرا کے جو ہے وہ کراچی شہر کو جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو دیتے، آپ دوبارہ الیکشن کراتے، پھر آپ نامینیٹڈ ہوتے تو آپ کو سمجھ میں آتا. انہوں نے جماعت اسلامی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ کراچی شہر میں جو ہے وہ بلدیاتی حکومت کے اندر سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ ہماری تھی لیکن ہم سے چھین لی گئی. تو انہوں میئر کراچی نے کلیئرفائی کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کے پاس صرف اور صرف 35 جو ہے وہ کونسل کی سیٹیں تھیں اور جو ہے وہ ہمارے پاس 155 جو ہے وہ کونسل کی سیٹیں تھیں کہ جو ہے جماعت اسلامی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑی جماعت سے ہمارا اختیار مینڈیٹ چھین لیا گیا. تو ہم تو جماعت اسلامی کو ملانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جماعت اسلامی منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے منفی پروپیگنڈا کرتی ہے. جہاں پہ ہم کام کرا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنی تختیاں لگا دیں. جو انہوں نے بولا کہ ضلع بستی کے اندر کام ہم کرا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو ہے کونسلر بیٹھے ہوئے، جو چیئرمین بیٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی کام ہم کرا رہے ہیں. لیکن تختیاں جماعت اسلامی کی جو ہے وہ لوگ لگاتے تھے اپنی، لیکن ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہتے. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ عوامی دوست سیاست کری ہے، ہم نے عوام کی ریلیف کی ہمیشہ بات کی ہے، ہم نے عوام کی ریلیف کو جو ہے وہ اولین ترجیحات میں شامل کیا، ہم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام کام کیے. ہم نے 46,000 اسکوائر فٹ جو ہے وہ 46,000 اسکوائر فٹ جو ہے وہ روڈ تعمیر کرے. آج آپ کراچی شہر میں جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا شہر تھا، اس کو جو ہے ہم روشنی ہوئے لے کر آ رہے ہیں. آپ کراچی شہر کی شاہراہوں پہ گھومیں تو آج کو پتہ لگے گا کہ کراچی شہر کی تمام شاہراہیں جو ہے وہ روشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ کھڈے تھے، جتنا ہم سے ممکن ہو رہا ہے، جتنا ٹیکس کیا ہے، مگر جو جمع کیا جا رہا ہے. طارق مگر اس شہر کے شہری نا ایک سوال یہ بھی رکھتے ہیں اور بڑے سادہ سیدھا سا سوال وہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر جو سڑکیں بنائی جاتی ہیں، یہ جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، یہ آخر کون سے ایسے خوبصورت ترین ٹھیکیدار ہوتے ہیں؟ ان کے اندر ایسا کیا ایسی خوبی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں کہ جب وہ سڑکیں بناتے ہیں تو چند بارش کی بوندیں ہوتی ہیں وہ پڑتی ہیں تو اس میں گڈھے پڑ جاتے ہیں. بہت ہی جلدی اس کا جو حالت ہے وہ ایک شکل جو ہے اس کی بری شکل وہ نکل کر آ جاتی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، کچھ پروجیکٹس بھی ہے، کچھ اس کے اوپر بھی بات کہ جوہر والا انڈر پاس بنا تو جو نیچے والا وہ پیور لگایا ادھر بھی لوگوں کو بڑی شکایت سوشل میڈیا پہ انہوں نے اظہار کیا. تو یہ خوبصورت ٹھیکیدار ہوتے کیا ہیں؟ ان کا کیا حال؟ اس کے اوپر مرتضیٰ آپ سب کچھ کام کرتے دکھائی دے رہے، کچھ سوچ رہے اس کے بالکل، اوپر؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مرتضیٰ آپ کا جو کہنا تھا میئر کراچی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، اس سے قبل بھی جو متعدد پریس کانفرنس میں جب سوال کیے گئے گلستان جوہر انڈر بائی پاس سے متعلق کہ جو ہے وہ گلستان جوہر انڈر بائی پاس جو ہے وہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو ڈالے گئے روڈ ہیں، جو پیور بلاکس لگائے گئے ہیں وہ غیر کارآمد ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ روڈ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے میئر کراچی نے بولا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کی جا رہی ہیں ہمارے خلاف. ہم نے ٹیکنیکل ٹیمز کو بلا کے جو ہے وہ تمام چیزوں کا سروے کرایا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ فنڈز الاٹ کیے گئے تھے، جو سابقہ حکومت نے فنڈز الاٹ کیے تھے.
सिंध हुकूमत ने आखिरी जाते जाते जो है ये अंडर बाईपास का जो है वो आवाम को तोहफा दिया था। हालांकि हक आवाम का ही था, आवाम का ही, लेकिन ये चीज साबित करती है कि जो है जब आवाम के लिए हम जाते जाते काम कर सकते हैं तो हमसे ज्यादा मुखलिस और इस शहर का वारिस जो है वो कोई नहीं है। उन्होंने सवाल किया तमाम लोगों से कि क्या आप मुझे बताएं, हमने हमेशा आवाम के लिए अपने ऑफिस के दरवाजे खुले रखे हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं वो आवाम के अंदर जो है वो जाके उनसे मसाइल पूछते हैं, उनकी मुलाजमीन के जो है वो मसाइल हल करते हैं और जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करते हैं। तमाम चीजें जो है वो की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक सियासी जमात तो उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि मेयर कराची जो है वो पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रहे। तो मेयर कराची ने सवाल किया कि क्या मैं अपने तमाम काम छोड़ दूं, जो आवाम के रिलीफ के काम है वो तमाम काम छोड़ के जो है मैं अपने ऑफिस में बैठ जाऊं। अगर आप कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है ये पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम है, लेकिन हम आवाम की रिलीफ की बात करते हैं। हम हमेशा आवाम के मसाइल को जो है वो तरजीहात के ऊपर जो है वो हल किया है। उसके बाद मेयर कराची ने कहा कि शहर का सेवरेज का निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि जो है वो नेमतुल्लाह खान के दौर में जो है वो ये सेवरेज का निजाम डाला गया था। उसके बाद उससे जो है वो तमाम लोग बरसर इख्तदार रहे, चाहे वो कोई सी भी जमात हो, उन्होंने जो है वो कराची के सेवरेज के निजाम के ऊपर कोई काम नहीं किया। शहर की आबादी बढ़ती है जिसकी वजह से जो है मसाइल जो सेवरेज के मसाइल है वो उठना शुरू हो जाते हैं। 16.1 बिलियन डॉलर की जो है वो हमें रिक्वायरमेंट है, जो जिसके तहत जो है वो सेवरेज का निजाम और सड़कें ठीक की जा सकती है। पहली ग्रांट मिलते ही 400 मिलियन डॉलर की पहली ग्रांट मिलते ही जो वो है सड़कों के ऊपर और उनके सेवरेज के निजाम को बेहतर करने के लिए जो है वो काम किया जाएगा। और मेयर कराची ने सवाल किया तमाम सियासी जमातों से कि जो है वो क्या आप मुझे कोई एक ऐसी सड़क दिखा देंगे जिसके ऊपर जो मैंने तामीर करवाई और उसके ऊपर जो है वो पानी खड़ा हुआ और पानी सेवरेज का निजाम। तारिक, तो फिर वो जो गुरु मंदिर के करीब जो एक बड़ी सड़क बनी थी, जो रिपोर्टर्स ही गए थे, उन्होंने उस सड़क बनने के बाद जब इफ्तिताह हुआ था तो अपने हाथों से सड़क का जो ऊपर का मलबा है वो थोड़ा सा दबाया तो वो निकल के हाथों में आ रहा था। और वो आज में जो बनी इतने पैसों पे, उसके बाद वो फिर से उसमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। अभी भी वहाँ से गुजरते हैं लोग तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप समझ गए होंगे मैं किस सड़क की बात कर रहा हूँ। अली रज़ा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि वो जहांगीर रोड से लेके और गुरु मंदिर की वो सड़क थी जिसके ऊपर मेयर कराची से सवाल किया गया था कि जो है ये सड़क तो इस तरीके की सड़क है कि जो है वो उसको फौरन जो है वो हाथ से उखाड़ा तो उखड़ गया जाता, जिसके ऊपर मेयर कराची ने जवाब दिया कि सड़क मैंने तामीर नहीं कराई थी, ये साबका गवर्नमेंट के एक एमपीए थे जो वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए थे, ये उनके फंड से अलॉट की गई थी सड़क। और वो सड़क जो है वो केएमसी के मातहत नहीं आती, वो पीडब्ल्यूडी के मातहत आती है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन फिर भी हमने जो है वो सड़क को तामीर करवाया और उस सड़क को जो है वो 3 दफा रेनोवेशन के बाद 2 दफा जो है वो साबका जो फंड्स एमएनए फंड्स अलॉट किए जाते, जो प्राइम मिनिस्टर फंड्स के तहत जो सड़कें तामीर की गई उनके तहत वो सड़क तामीर की गई थी। उसके बाद जो है वो मेरे आने के बाद अगर आप मुझे दिखा दें, वहां से सबसे पहले मैंने जो है वो सेवरेज की लाइन्स की जो है वो काम करवाया, फिर उसके बाद जो है वो सड़क की कारपेटिंग का काम शुरू हुआ। और आज भी वही दिन है कि जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो लोग आराम से रवा दवा होते। नालों की चौकिंग के ऊपर सवाल किया गया कि नालों की चौकिंग हो जाती थी जहांगीर रोड से जो गुरु मंदिर की सड़क है उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि उस नाले की चौकिंग को खत्म करने के लिए वो पाइपलाइन का जो है वो सिस्टम हम वहां पे लेकर आ रहे हैं, जिसके जो है वो बहुत जल्द जो है वहां पे मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये तमाम सड़कों की जिम्मेदारी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी, जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडब्ल्यूडी के ताबून से जो है वहां पे तामीर कर रहा था। बहुत शुक्रिया तारिक, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई जिसके अंदर ये दावे भी किए गए और ये बातें भी की गई। अब यकीनी तौर पे इसके ऊपर मज़ीद मौक़िफ़ जो हैं वो सामने आएंगे और दीगर सियासी जमातें जिनके हवाले से ये बातें की गई हैं वो भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची शहर के जो अहम इशूज़ हैं वो आप तक पहुँचाएँ, जो अहम मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाएँ, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनकी निगाह भी उस चीज़ के ऊपर पड़े कि ये मसाइल हैं, लोगों को इस हवाले से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो हमारे सोशल मीडिया पे फ़ीडबैक है वो दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ पेजेस हैं जो कि आप सर्च करके सकते हैं। बाकी ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं।